तो दोस्तों मैंने बोला था कि टाइप आपको बताएगा कि किसी वेरिएबल में कौन सी वैल्यूज डाली जा सकती हैं। तो अगर मैंने बोला कि ए में मैं डालूंगा 5.5 तो इसे देना चाहिए एरर, क्योंकि 5.5 एक डबल है, टाइप उसका डबल है, और ए जो हमने बनाया है उसका टाइप इंट है। ओके, तो इसे काम नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं इसे कंपाइल करने जाऊं तो मुझे शायद मिलनी चाहिए कंपाइलर एरर, पर मुझे कोई एरर नहीं मिली। देख सकते हैं आप, कोई एरर नहीं। ऐसा कैसे हुआ दोस्तों? ये तो इनवैलिड है। लेकिन ये वैलिड हो जाता है दोस्तों एक कॉन्सेप्ट की वजह से, जिसे हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे हुआ है टाइप कन्वर्जन। तो अगर मैं इसमें हॉवर करूँ ना, देखो जब मैं इक्वालिटी ऑपरेटर के पास हॉवर कर रहा हूँ, वहाँ पे आ रहा है इंट एस 5, पर हमने वैल्यू तो 5.5 डाली है। देखो यहाँ पे डबल है उसका टाइप। तो ये कैसे हुआ दोस्तों? 5.5 को पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, किसने? कंपाइलर ने। और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू ए में पुट कर दी। तो फाइनली ए की वैल्यू 5 हो गई। तो अगर मैं इसे चेक करके दिखाऊं, ए की वैल्यू अगर मैं प्रिंट कराऊं, तो ए की वैल्यू आएगी 5। सी, 5 आ गया। ए की वैल्यू हो चुकी है अब 5। ए इज नाउ इक्वल टू 5। तो दोस्तों टाइप कन्वर्जन के बारे में अब देखते हैं ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है। टाइप कन्वर्जन की अगर हम बात करें, टाइप कन्वर्जन दोस्तों दो तरह से हो सकते हैं। एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जो हमने अभी देखा, अगर मैंने किसी इंट वेरिएबल में 5.5 एक डबल वैल्यू दी है, तो ये उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, और एट ए की वैल्यू 5 कंसीडर की जाती है। इसे नैरोइंग कन्वर्जन भी बोलते हैं। सेम वे एक्सप्लिसिट, तो ये इम्प्लिसिटली हुआ, मतलब क्योंकि इसे, ये इम्प्लिसिट इसलिए क्योंकि ये कंपाइलर द्वारा हुआ। प्रोग्रामर डिड नॉट इंटेंड टू कन्वर्ट दिस, इट हैपेंड ड्यू टू कंपाइलर। एक्सप्लिसिट जो होगा वो प्रोग्रामर के द्वारा होगा, वो किसी ना किसी तरह के ऑपरेटर का यूज करके एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन करवाएगा। ये भी दोस्तों दो तरह से आप कर सकते हो। एक तो आपके पास सी स्टाइल ऑपरेटर्स हैं, सी स्टाइल ऑपरेटर का यूज करके कर सकते हो। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, आप लिखोगे इंट ए, और जब आप इसे वैल्यू देने जाओगे तो 5.5 मैं देने वाला हूं। तो इसको मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर लगाऊंगा, इस तरह से लिख दूंगा। तो जब मैं इसे इस तरह से लिखूंगा, तो ये इसे कन्वर्ट करेगा किसे? 5.5, जो कि एक डबल डबल टाइप का लिटरल था, उसे वो इंट में कन्वर्ट करेगा, और फाइनली ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट करने का सी प्लस प्लस के पास भी बहुत सारे तरीके हैं। सी प्लस प्लस स्टाइल, सी प्लस प्लस स्टाइल क्या है? सी प्लस प्लस स्टाइल है दोस्तों, सी प्लस प्लस यूज करता है स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट ऑपरेटर का यूज करके। तो ये ऑपरेटर कैसे काम करता है? तो मैं लिखूंगा इंटीजर ए इक्वल टू, मैं लिखूंगा स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट, और फिर मुझे टेम्पलेट में जिस भी टाइप में मुझे चेंज करना है वो लिखना पड़ेगा। तो इंटीजर में चेंज कराना है तो वो मैंने लिखा। फिर जिसको भी कन्वर्ट कराना, मुझे 5.5 को कन्वर्ट कराना था, तो वो मैं इस तरह से लिखूंगा। तो ये हो गया दोस्तों एक स्टैटिक कास्ट ऑपरेटर का यूज करके एक 5.5 जो कि डबल था, उसे इंटीजर में चेंज करके कन्वर्ट करना। इसे कास्टिंग बोलते हैं, इसलिए स्टैटिक कास्ट इसका नाम है। और भी तरह के टाइप कन्वर्जन होते हैं जो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। सो तो अब बात करते हैं दोस्तों टाइप एलियासिंग की।
टाइप एलियासिंग भी एक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली आप किसी भी टाइप का नाम चेंज करा सकते हो। इनिशियली आई टोल्ड यू दैट टाइप इज डिफरेंट टू टाइप नेम। तो आप टाइप नेम चेंज करा सकते हो। अगर मैं इसका नाम x देने जाऊं तो अब टाइप नेम इसका x होगा, और अगर मैं x नाम से वेरिएबल बनाने जाऊं x a और ऐसे लिख दूं, तो अब मैं एक वेरिएबल बना सकता हूं, टाइप उसका वही रहने वाला है, बस उसका नाम चेंज कर दिया मैंने, तो x भी उसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं? तो लेट से मान लो मेरे को बूलियन जो है वेरिएबल, उसको मैंने बनाया, तो सी प्लस प्लस में नॉर्मली वो इस तरह से बनेगा। पर क्या हो अगर मैं बूलियन ए लिख के वही चीजें लिखूं और एक वेरिएबल बना सकूं जिसका टाइप नेम मैं बूलियन रखना चाहूं, तो वो कैसे कर सकता हूं मैं? उसके लिए दोस्तों आपको करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, टाइप एलियासिंग करनी पड़ेगी। बेसिकली दूसरा नाम देने को ही एलियासिंग बोलते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, बूल नाम है इसका, अगर मेरे को इसे बूलियन नाम देना है तो वो मैं कैसे करूंगा? तो मुझे लिखना पड़ेगा टाइप डेफ हमारा एग्जिस्टिंग टाइप और नया टाइप का नाम। अगर मैं ये लिख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने बोला कि मुझे बूलियन नाम का वेरिएबल बनाना है, और उसमें लेट से मैंने डायरेक्ट लिस्ट इनिशियलाइजेशन से ट्रू उसमें इनिशियलाइज किया। तो अगर मुझे ये बनाना है तो ये कंपाइलर मुझे अभी मना करेगा, वो बोलेगा आइडेंटिफायर बूलियन इज अनडिफाइंड। ठीक है, उसे डिफाइन करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, दो तरीके से कर सकता हूँ मैं, या तो मैं लिख दूँ टाइप डेफ, जो कि पुराना तरीका है, सी में यूज हुआ करता था ये। इसमें मुझे एग्जिस्टिंग टाइप का नाम देना है जो कि बूल था, और नया नाम जो मैं बनाने वाला हूँ वो बूलियन होने वाला है। तो अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूं तो अब मैं बूलियन का यूज कर सकता हूँ, मुझे किसी तरह की कोई सिंटैक्टिक एरर देखने नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब एक नया नाम मिल गया है बूलियन, और ये सिंपली काम कर जाएगा। अगर मैं प्रिंट कराने जाऊं ना बी को, तो ये सिंपली प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू 1 आई है। या तो आप ऐसे लिख दो, या आप लिखोगे इस तरह से, जो कि आजकल सी प्लस प्लस में नया यूज होता है। आपको जो भी नया नाम बनाना है, बूलियन बना रहा हूं मैं, और सीधे सिंपली बूल कर दो उसको। तो यूजिंग बूलियन इक्वल टू बूल भी आपको सेम चीज करके दे देगा। तो अगर मैं रन कराऊंगा तो 1 वैल्यू फिर से वापस आ जाएगी। तो ये था दोस्तों टाइप एलियासिंग। तो आप बेसिकली किसी भी टाइप को चेंज कर सकते हो। अब आप सोचोगे इसका यूज क्या है? तो दोस्तों इसका यूज आपको देखने मिलेगा, अगर मैं आपको सी आउट का टाइप प्रिंट करा के दिखाऊं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं विजुअल स्टूडियो में। तो अगर मैंने बोला कि सी आउट का टाइप मुझे प्रिंट कराना है, तो सी आउट का अगर टाइप मैं प्रिंट कराने जाऊं तो मुझे लिखना है टाइप आईडी, उसमें सी आउट दे देना है एज एन इनपुट, एस टी डी भी देना पड़ेगा, फिर मैं उसका टाइप नेम प्रिंट कराने जाऊं तो देखते हैं क्या आता है। तो दोस्तों ये है इसका टाइप। आप देख सकते हैं बहुत ही अजीब टाइप है, बहुत बड़ा टाइप है। ये है वो टाइप, इतना बड़ा। अब इतना बड़ा टाइप लिखना काफी टीडियस होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? तो सी आउट वाले क्या करते हैं, सी आउट के लिए इन लोग लिख देते हैं ये टाइप ओ स्ट्रीम। ठीक है, अभी यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि ओ स्ट्रीम ऑलरेडी डिफाइंड होता है। पर मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि अगर आपको बहुत बड़े बड़े टाइप से डील करना पड़े, जो कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स में करोगे ही, तब आपको एक छोटा टाइप बना लेना चाहिए। तो लेट से मैंने ओ स्ट्रीम बना दिया, और ओ स्ट्रीम का यूज भी होता है इन लोगों में। तो इस तरह से किसी भी बड़े टाइप को आप छोटा कर सकते हो उसका एक दूसरा नाम दे के। तो ये कन्वीनियंस देता है। ये है टाइप एलियासिंग।
तो दोस्तों टाइप के बारे में हम यहाँ पे एंड करते हैं। टाइप कन्वर्जन्स किसी दूसरी वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि टाइप कन्वर्जन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स एंड दिस।